है। अब आप देखोगे ये हर एक में एन एन, देखो यहाँ ए वन वन माइनस लैम्डा, ए टू टू माइनस लैम्डा, ए एन एन माइनस लैम्डा है। अगर गुणा करोगे ना इनके, अरे इसको ओपन करोगे ना डिटरमिनेंट को, तो ये देखेंगे कि एन को एन क्रम की है ना, एन बाई एन क्रम की है ये। तो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यानी अगर विकर्ण में लैम्डा आ रहा है पूरे में, अगर विकर्ण के अंदर लैम्डा आ रहा है तो इसका मतलब है इनके जब गुणा करेंगे तो लैम्डा में एन घात का ही बहुपद बनेगा, एन घात का बहुपद बनेगा। तो हमने माना ये कि फाई लैम्डा है जो कि ए माइनस लैम्डा ई के बराबर है, वह है पी जीरो लैम्डा की घात एन, क्योंकि लैम्डा में एन घात का बहुपद है, और फिर प्लस का पी वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू, और लास्ट में पी एन। अब देखिए अभिलाक्षण की ये तो बहुपद था, अगर समीकरण की बात करें तो इस फाई लैम्डा को जीरो रखो, अर्थात ये जो वैल्यू है ना इसको जीरो के बराबर लिख दिया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब हम क्या सिद्ध करेंगे, प्रमेय का जो कथन है वो उसका कहना है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी जो अभिलाक्षणिक समीकरण बनाए ना इसमें लैम्डा की जगह अगर ए कर दें तो भी ये जीरो ही आएगा। इतना सा हमें सिद्ध करना है। लेकिन एक बात कि अगर हम सेकंड निकालें, यानी एडजॉइन ए निकालने के लिए, एडजॉइन अगर ए निकालें हम, जो कि सेकंड की हेल्प से निकलता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई के प्रत्येक अवयव का जो सेकंड है, इसके प्रत्येक अवयव का सेकंड डिटरमिनेंट में लिख दो, या फिर सिंपल ब्रैकेट लिख दो इसके लिए। यानी ए माइनस लैम्डा ई के प्रत्येक अवयव का जो सेकंड है वह लैम्डा में एन माइनस वन घात का होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एन घात का है, ये एन एन क्रम का है ना, लैम्डा में एन बाई एन का है ये मैट्रिक्स। तो एन बाई एन का है तो लैम्डा की घात एन में बहुपद बनेगा। अगर आप इस पहले अवयव का आप सेकंड निकालें, को फैक्टर जिन्हें कहें, तो आप देखोगे एक घात कम हो जाएगी, ये इतना सा भाग बचेगा, ये इतना सा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। फिर डिटरमिनेंट निकालोगे तो आप समझ जाओ एक कम हो गया ना लैम्डा, तो ये एन माइनस वन बनेंगे ना ये गुणा करने पे। तो वही बात लिखी है हमने। हम जानते हैं कि ए माइनस लैम्डा ई के प्रत्येक अवयव का सेकंड लैम्डा में एन माइनस वन घात का बहुपद है। तब तब जो एडजॉइन है, एडजॉइन ए माइनस लैम्डा ई, इसके प्रत्येक अवयव, इसका जो प्रत्येक अवयव है वह लैम्डा में एन माइनस वन घात का बहुपद होगा। और एडजॉइन ए माइनस लैम्डा ई है, अगर यह लैम्डा में एन माइनस वन घात का बहुपद होगा तो मान लीजिए बी जीरो ए, ये है बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा एन माइनस टू, मतलब एक कम घात हो गई ना पहले की बजाय। एडजॉइन ए माइनस लैम्डा ई है, एडजॉइन ए माइनस लैम्डा ई है, ये लैम्डा में एन माइनस वन घात का है, तो इसको लिख लिया बी जीरो कोई कांस्टेंट है लैम्डा एन माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस लैम्डा बी एन माइनस वन। अरे वन तक इसलिए लिखा है, देखिए आप यहाँ ये एन घात का था, तो ये एन घात का था, तो यहाँ एन और यहाँ एन, अगर यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ फिर एन माइनस वन ही आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें कि ए माइनस लैम्डा आई से गुणा करें, इसको अगर ए माइनस लैम्डा आई से गुणा करें तो इस नियम के अकॉर्डिंग ए इंटू ए माइनस ए इंटू एडजॉइन ए बराबर डिटरमिनेंट ए होता है। तो आप समझोगे अब इसमें, आप इसको लिख सकते हो, अगर हम ए माइनस लैम्डा आई से गुणा करें एम्प्लाइज ए माइनस लैम्डा आई, और इनटू में है ये एड जॉइन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू, देखो ए माइनस लैम्डा आई से गुणा करोगे इधर भी तो ये बनेगा ए माइनस लैम्डा आई, और ये है बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन, बी जीरो लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा की पावर एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा की पावर एन माइनस थ्री, और लास्ट में आएगा बी एन माइनस वन। ओके, अब आपको जैसा कि यहाँ बताया ए इंटू एडजॉइन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू बनेगी इसको लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इतना लिख सकते हो। बराबर में है अपने पास ए माइनस लैम्डा आई प्लस, और ये है बी जीरो लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस बी वन
लैम्डा की पावर n-2 प्लस B2 लैम्डा की पावर n-3, लास्ट में है Bn-1। आप क्या करेंगे, ये a माइनस लैम्डा आई है ना, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई जो कि P0 लैम्डा की पावर n जो भी है यहाँ लिखें इसको। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कंपैरिजन करते हुए, देखो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे जो कि है P0 इम्प्लाइज P0 लैम्डा की पावर n प्लस P1 लैम्डा की पावर n-1 प्लस P2 लैम्डा की पावर n-2 प्लस Pn इक्वल में है ये a माइनस लैम्डा आई, फिर है यहाँ B0 लैम्डा की पावर n-1 प्लस B1 लैम्डा की पावर n-2 प्लस B2 लैम्डा की पावर n-3 और लास्ट में है ये प्लस का लैम्डा की पावर, देखिए B0 B1 B2 है तो लास्ट में है ये Bn-1, लास्ट में है ये Bn-1। ओके, लास्ट में जो टर्म है वो है Bn-1। अब देखिए इसमें लैम्डा की पावर n है ना, इसके गुणांकों की अगर आप तुलना करें, यहाँ जो लैम्डा की पावर n है इसके गुणांकों की तुलना करोगे आप, अगर आप इसमें गुणांकों की तुलना करें लैम्डा की तुलना से, या सीधे लिख दो लैम्डा की तुलना से, यहाँ देखोगे लैम्डा की घात n है उसका गुणांक कितना है यहाँ P0, तो पहले में कितना है लैम्डा की घात n का गुणांक P0। अब क्योंकि ये जो कि P0 है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करें लैम्डा की घात n का गुणांक पहले इधर से कलेक्ट करते हैं, अगर इसका गुणा यहाँ करोगे तो लैम्डा लैम्डा, देखो लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर n-1 है ना, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा n बनेगा और माइनस का IB0 आएगा। क्या बनेगा ये माइनस का IB0, तो I यानी इकाई मैट्रिक्स है, IB0 लैम्डा की घात n इधर, और इस लैम्डा का गुणा यहाँ करोगे तो ये लैम्डा की पावर n-2, यानी लैम्डा का गुणा करोगे तो लैम्डा पे n-1 बनेगा। यानी हम पहले लैम्डा की घात n के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो लैम्डा की घात n का गुणांक उधर राइट साइड से तो ये बन गया और लेफ्ट साइड से बनेगा P0। अब P0 को आप ऐसे ही लिखो, या फिर P0 क्योंकि ये मैट्रिक्स है और इधर फिर ये मैट्रिक्स ही होना चाहिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लिख दोगे गुणा में, कोई समीकरण डाल सकते हैं एक। अब देखो इसमें लैम्डा की जो पावर है ना n-1, इनके गुणांकों की तुलना करें, अगर इस लैम्डा का गुणा यहाँ करोगे तो लैम्डा की पावर n-1 बनेगा, लैम्डा की पावर n-1 का जो गुणा होगा वो माइनस का IB1, यानी माइनस का IB1। और देखिए इस a का गुणा यहाँ करें लैम्डा की पावर n-1 से, इस a का गुणा यहाँ लैम्डा की पावर n-1 से करें तो ये AB0 बनेगा और प्लस का AB0, लैम्डा की पावर n-1 के दो गुणांक रहे उधर, और इधर लैम्डा की पावर n-1 का गुणांक P1 है, लेकिन इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही तो इक्वल है। ऐसे ही क्या करोगे इस लैम्डा, अब देखो n-2 के गुणांक की तुलना कर रहे हैं तो इस लैम्डा का गुणा यहाँ करोगे तो ये बनेगा माइनस IB2 प्लस, और इस a का गुणा यहाँ करेंगे तो ये लैम्डा की पावर n-2 का गुणांक बनेगा AB1 प्लस AB1 इक्वल में यहाँ लैम्डा की पावर n-2 का गुणांक इधर बना राइट साइड में से तो इधर इतने बने IB2 प्लस AB1, और इधर n-2 का गुणांक है P2I। तो अगर हम इनको इसी तरह से लिखें तो ये बनेगा IB3
प्लस ए बी टू इक्वल में P3i। अगर लास्ट में देखें कांस्टेंट की बात करें, यहाँ Pni है, तो ये जो Pni होगा ना, Pni जो कि अचर है, इधर बनेगा यहाँ प्लस का ए का गुणा करोगे ना लास्ट वाले से, तो ये बनेगा प्लस का ए बी एन माइनस वन, ए बी एन माइनस वन, इतना सा बन जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, इन सभी समीकरणों में ए की पावर एन माइनस वन, यानी अगर हम ये कहें उपरोक्त समीकरणों में ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस टू, और लास्ट में ए और फिर लास्ट में आई का गुणा कर जोड़ने पर आप थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालोगे। आप इसमें ए एन का गुणा, इसमें ए एन माइनस वन का गुणा, यहाँ ए एन माइनस टू का गुणा, और इधर ए एन माइनस थ्री का गुणा, और यहाँ फिर हम आई का गुणा करें। इससे ऊपर वाले में ए का गुणा, ऊपर वाली नहीं लिखी है ये, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो। इससे ऊपर की जो मैट्रिक्स है ए बी एन माइनस टू, ए बी एन माइनस टू प्लस ए बी एन माइनस वन इक्वल में बनेगा यहाँ देखिए यहाँ एन माइनस थ्री बनेगा ये, और यहाँ बनेगा फिर पी एन माइनस टू आई। अच्छा, इसमें कितने का गुणा आई का, यहाँ कितने का करना था हमें ए का, और इनके गुणा करके हमें क्या है ये जोड़ने हैं। तो आप देखेंगे इनमें गुणा करके जोड़ोगे तो थोड़ा सा, जैसा कि हमने कहा कि माइंड पे प्रेशर डालो, ये ए एन है, ए एन का गुणा अगर आप यहाँ करें और एक यहाँ करें, ए एन का गुणा यहाँ करोगे तो ये बनेगा माइनस का ए एन बी जीरो, और इस ए एन का गुणा यहाँ करोगे तो ए इंटू ए एन माइनस वन है, तो वन ए से वन कैंसिल हो जाएगा माइनस का, तो ए एन बी जीरो यहाँ बचा, ए एन बी जीरो बचा, और यहाँ से माइनस का ए एन बी जीरो, तो ये माइनस ये प्लस ये कट जाएंगे। मतलब कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, इससे ये कटेगा, इधर इस वाले से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, सारी टर्म्स कटती जाएंगी, ये सब कटती जाएंगी, ऐसे लेफ्ट साइड में कटती जाएंगी ना, तो केवल ये बचेगा यहाँ। देखो ये भी टर्म कट जाएगी, आई का गुणा करोगे तो ए बी एन माइनस वन, अच्छा ये माइनस है, क्या है ये माइनस, और ये लास्ट वाली जो टर्म है ना, लास्ट की टर्म का जब आपने गुणा किया, ए का गुणा करोगे लास्ट वाले से तो प्लस में आएगी, ए बी एन माइनस वन, लास्ट वाले का जब गुणा किया तो ए बी एन माइनस वन बनेगा। तो जैसा कि आपको बताया कि ये सारी टर्म है ना, अच्छा ए का गुणा जब आप यहाँ करोगे, देखो आई का गुणा है, इसमें ए से गुणा करना था ना, तो आप गुणांकों की तुलना की आपने, इस बी एन माइनस वन से पहले वाला जो होगा ना वो एन माइनस टू लिखा जैसे हमने, और चलो आप इस लास्ट वाले को देखो, ये प्रॉब्लम देगा फिर नहीं तो समझाने में। लास्ट वाले स्टेप को देखो बस, क्योंकि आपको बताया ना अभी, इससे ये टर्म कैंसिल होगी, इससे ये, ऐसे ही सारी टर्म कैंसिल होती जाएंगी ना। ये लास्ट वाली टर्म है ना, ये टर्म भी इधर कैंसिल हो जाएगी, और अगर ये टर्म कैंसिल हो गई तो लेफ्ट साइड में तो आएगा जीरो, तो आप लिख सकते हो इधर जीरो इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में जीरो जीरो रहा तो राइट साइड में क्या बनेगा देखिए,
इस आई का गुणा ए एन से करेंगे तो ए एन ही आएगा ना, तो ये बना पी जीरो ए एन प्लस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो पी वन ए एन माइनस वन, आई इकाई मैट्रिक्स है, इसका गुणा ए से करेंगे मैट्रिक्स ए से, तो ये ए ही आएगा, यानी ए की पावर एन माइनस वन P1 ए की पावर एन माइनस वन, ऐसे ही P2 ए की पावर एन माइनस टू प्लस, और लास्ट में क्या बनेगा, ये आई इंटू आई रहेगा, तो लास्ट में Pn आएगा प्लस Pn। तो आप देखोगे कि अभी अभी जो लिखा था ना हमने कि हमें सिद्ध करना है कि, देखो जो हमें सिद्ध करना है वह यही रिजल्ट था। आप चाहो तो इस RHS को लेफ्ट साइड में लिख दो, P0A1 प्लस P1 AN माइनस वन प्लस P2 AN माइनस टू, और लास्ट में है ये प्लस का Pn इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, अतः प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। ओके, दीपक चौधरी, हाँ बिल्कुल IV2 आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और हाँ आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।